राम जी माता सिबरी को सुंदरी कह करके संबोधित कर रहे हैं। भामनी शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात प्रभु की नजरों में सुंदर कौन है? प्रभु की नजरों में वह सुंदर नहीं होता है जिसकी चमड़ी बहुत सुंदर है, जिसने बहुत सारा फेशियल मेकअप करवाया है, बहुत सुंदर महाराज आभूषण श्रृंगार किया, वही सुंदर हो, ये आवश्यक नहीं है। ठाकुर जी की नजरों में तो महाराज जिसको कोई नहीं देखता है वह भी ठाकुर जी की नजरों में सुंदर होता है। क्यों? क्योंकि भगवान बाहर की शरीर की बनावट नहीं देखते हैं, मेरे सरकार तो आपके मन की सुंदरता को देखते हैं। तो प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। भगति संगत करि संगा, रति मम कथा प्रथम भगति संतन कर संगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संतों का संग करो, भगवान की कथा से प्रेम करो। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज से अहंकार को छोड़ करके गुरु के चरणार विंदों की सेवा करना ही तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति है बोले मेरे नाम का भजन करना, गुणगान करना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। पांचवी भक्ति मंत्र में दृढ़ विश्वास करना, जप में दृढ़ विश्वास करना। विश्वासो फलदाय कहा, अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, विश्वास नहीं है तो राम भी सामने तो भी आप भगवान मानने से इनकार कर दोगे। और पांचवी भक्ति जो वेदों में प्रकाशित की गई है महाराज, वो है भजन। प्रभु के नाम को भजन को गाओ। और छठी भक्ति बताई है सील, इंद्रियों का संयमित पूर्वक वश में रखना। इंद्रियां वश में रहेंगी तो महाराज आपका भजन में मन लगेगा, साधना में मन लगेगा। सातवां बोले जो सातवीं भक्ति है वो ये है कि पूरा संसार ही आप राममय देखो। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जलचर थलचर नाना, जे जड़ चेतन जीव समाना। ओ सिए राम मया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आठवें जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे परदोसा। राम सिया राम जय जय राम। आठवीं भक्ति है जो दूसरों में दोष नहीं देखता है। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपनी कमियां तो नहीं देखते हैं लेकिन दूसरों की कमियां जरूर देख लेते हैं। आज सारा संसार परेशान क्यों है आपको पता है? दूसरे को जो देखने में लगा हुआ है। हम खुद का नहीं देख रहे हैं, दूसरे का देख रहे हैं। इसीलिए महाराज जब तक हम दूसरों का गुण दोष देखते रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे। और नौवीं भक्ति जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, नव में सरल सब विधि
छलहीना नवम सरल सब विधि छलहीन मम भरोसहिया हरस न देना। नवमी भक्ति है सब प्रकार से छलहीन जो रहे, सरल रहे। भगवान को क्या प्रिय है? बोले भक्त की सरलता प्रिय है। भगवान महाराज भक्त की सरलता पे रिझते हैं। ये जो तुम होशियारी करते हो ना, ऊपर से कहते हो नमस्कार, मन में सोचते हो मेरी गली में आना तब बताऊंगा, बोले ये हमारे सरकार को पसंद नहीं है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। तुलसीदास जी चौपाई में क्या कह रहे हैं बताओ, कौन बताएगा? आगे वाली माताओं आप बताओ। बाबा तुलसीदास जी चौपाई में क्या कहना चाहते हैं? किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? भक्तों आप बताइए, यहां किसकी बात हो रही है? जोर से बोलो। घर से ऑर्डर मिला है क्या कि वहां जाकर कुछ बोलना नहीं है? हाई कमान से। क्या चीज की बात हो रही है? राम जी। हाँ बताइए, चश्मा वाली माताओं बताइए बताइए, किसकी बात हो रही है? हम इस पर सुनते हैं निर्मल मन जन सो पावा, तो लोग क्या करते हैं, केवल निर्मल मन तक तो समझ लेते हैं, फिर आगे बाबा ने लिखा है मोहि कपट। राम जी कहते मुझे क्या पसंद है? निर्मल मन। क्या पसंद है? क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है? छल कपट और छिद्र। अच्छा ये बताओ छल किसे कहते हैं? आप लोग तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। छल किसे कहा गया है? छल कपट क्या है? मैं बताऊं? एक मिट्टी का कलश हो, उस पर सोने का रंग चढ़ा दिया जाए। मिट्टी का कलश हो, उस पर सोने का रंग चढ़ा दिया जाए और फिर उसे सोने चांदी के दुकान के सामने धर दिया जाए। बोलो आप क्या समझोगे? सोने का है ना? उसे स्वर्ण की शॉप के दुकान के सामने धर दिया जाए। लोग कहेंगे आहा क्या सुंदर सोने का कलश है, लेकिन वो क्या सोने का कलश है? क्या है वो? मिट्टी का कलश है। शास्त्रों में इसी को छल कहा गया है। हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जीवन में। छिद्र, आप मटके को कुम्हार की दुकान से लो और उसमें पानी भरो, पानी भर करके घर ले आओ, धर दो रसोई में उस पानी के कलश को, लेकिन उस कलश में यदि छिद्र होगा तो कितना भी सुंदर शुद्ध गंगा जल भरा हो, वो गंगा जल उसमें रह पाएगा? ऐसी मैंने आपको खूब कथा सुनाई, खूब बातें बताई आपको, भजन करो कीर्तन करो, लेकिन यदि हमने उसमें छिद्र उस कलश में उस बुद्धि में बना दिया तो महाराज अभी तो खूब भरा भर भर करके हमने हाँ बड़ी बात, बढ़िया बात बता रहे, क्या बात है क्या बात है। 2 घंटे बाद गुरुजी ने पूछा, अब महाराज सोच रहे गुरुजी ने क्या बताया, इधर से सुनी थी इधर से निकाल दिया। तो
भगवान कहते हैं मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसे लोग? जो कपट मोहि कपट छल छित। तो मन को निर्मल बनाओ। निर्मल मन कैसे बनेगा? निर्मल मन कैसे बनेगा? जो निर्मल, आप घर में कपड़े इत्यादि साफ करते हो तो उसके लिए साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हो ना, उस मैल को दूर करने के लिए। कपड़े के मैल को दूर करने के लिए साबुन, सरफ, निरमा ले करके खूब मल मल करके धोते हो। और जब कई माताएं होती है, जैसे कहीं कहीं दाग ज्यादा लगा होता है ना, तो वहां उठाती हैं और फिर हाथ से रगड़ती हैं, और फिर हाथ से रगड़ के फिर उसको पानी में डुबोती, फिर देखती हैं हाँ अब साफ सुथरा निकल आया, पूरा एक एक करके दाग साफ। इसी प्रकार से महाराज हमने बहुत सारे दाग लगा रखे हैं अपने जीवन में। अब इस निर्मल मन को निर्मल करना है, ये संसार के मल को दूर करना है, तो राम नाम का साबुन जरा उठा लो और राम नाम के साबुन से खूब अपने मन को खूब मांजो, खूब मांजो। और तब तक मांजो जब तक महाराज मन से सारी कलुषता समाप्त नहीं हो जाती। और जहां मन की सारी कलुषता समाप्त हो जाएगी, तहां मन निर्मल हो जाएगा और मेरे सरकार दौड़ करके तुम्हें अपना लेंगे। ताहि भजिय मन तज कुटिलाई। ये माता सिबरी महाराज, इसने बाहर के शरीर को सजाने में समय नहीं गंवाया, इसने अपने भीतर के मन को सजाने में समय लगाया महाराज। इसीलिए मेरे प्रभु आए, बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम में नहीं गए और माई सबरी के आश्रम में चले गए। आहा, कथा कहती है 12 साल तक प्रभु चित्रकूट में थे, कुछ समय तक दंडक वन में रहे। सूपनखा को कुरूप करने के कारण सूपनखा रावण को जाकर सूचना दी। प्रभु ने मां को कहा, देवी अब मेरी लीला करने की इच्छा हो रही है। तो माई अग्नि में प्रविष्ट हो गई और प्रभु मारीच मृग के पीछे भागे और रावण हरण कर लिया। प्रभु के विरह रस का बड़ा सुंदर दर्शन बाबा तुलसीदास जी ने कराया। बाबा कहते हैं प्रभु ऐसे रोते हैं जैसे कोई साधारण मनुष्य रो रहा हो। देवताओं को भी भ्रम हो गया, क्या ये वही भगवान है, ब्रह्म है जो हरण मही भारा, पृथ्वी के भार हरने के लिए आए हैं। भगवान की लीला इतनी अद्भुत थी। कथा कहती है माता सिबरी से विदा लेकर प्रभु आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो क्या हुआ, आगे चले बहुरी रघुराया। राम जी आगे चले। अच्छा एक बात बताओ, राम जी क्या हमेशा आगे ही चले, कभी पीछे नहीं चले हैं? बोलो, चले हैं क्या? बोले हाँ चले हैं। किनके पीछे? बोले हमारे सरकार भक्तों के पीछे चलते हैं। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। तो भगवान केवल कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। और जो भक्त होता है वो महाराज कभी अपने आप को भक्त समझता ही नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं महाराज, वो तो कभी अपने आप को भक्त मानते ही नहीं है। मेरी माताओं, हनुमान जी ने कभी अपने आप को भक्त नहीं कहा। और एक बात बोलूं,
कोशिश भी करना तो हमेशा भक्त बनने की करना, कभी भगवान बनने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि जो सुख भक्त बनने में वो भगवान बनने में भी नहीं हो सकता है। भगवान कहते मैं भक्तों के लिए कैंकर्य कर्म करने में भी लज्जा नहीं महसूस करता। भगवान महाराज भक्त के खातिर नौकरी भी करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान महाराज वेश बदल बदल करके आते भक्त के यहाँ और उसकी सेवा करके भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त मेरी आत्मा नहीं, मेरा परमात्मा है। और जो भक्त होता है ना, उसमें एक बहुत अच्छी विशेषता होती है। भक्त बनने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मन के भीतर का अभिमान मर जाता है। हर देखो, व्यक्ति को अभिमान ज्ञान का भी हो सकता है, सौंदर्य का भी हो सकता है, रूप का हो सकता है, धन का हो सकता है, लेकिन भक्त को महाराज भक्ति का अभिमान नहीं होता। क्यों? क्योंकि भक्ति तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने आप को दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासानुदास अपने आप को मान ले। वो अपने आप को सबसे छोटा मानता है। इसीलिए भगवान कहते निज भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तहाँ रहा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखिया तुल बल सीवा, अति सभीते कह सुनो हनुमान। बोलिए पवन सुत हनुमान